हेलो फ्रेंड, ये यूपीएससी का सिलेबस है जो यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, ओरिजिनली वेबसाइट से। तो ये बहुत लंबा पीडीएफ होता है, 300 के अप्रॉक्स पेज में उनका होता है पीडीएफ, जिसमें पूरा प्रक्रिया और अन्य भी चीज़ें बताई गई होती है यूपीएससी से रिलेटेड। तो ये है पेपर जो प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, जो कि क्या क्या पढ़ना है इसमें दिया गया है। तो इसमें हम संविधान के बारे में बात करेंगे, जो कि देख सकते हैं आप चौथा जो लाइन है उसमें संविधान के बारे में हमें पढ़ना है प्री के लिए भी। और मेंस के लेवल पे हमें पेपर 3 में ये चीज़ देखने को मिलता है। पेपर 3 इसके माध्यम से ऐसा जीएस पेपर 2 में हमको ये देखने को मिलता है, जहां आप भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास विशेषता संशोधन ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डायरेक्ट ये संविधान से ही एक टॉपिक है। वैसे तो चारों पेपर में हमें रिलेट करने की आवश्यकता होती है, तो आखिर हम ये क्यों देख रहे हैं। तो हम कभी कभी जो भी आर्टिकल हमें संविधान के पढ़ने हम इंटरनेट के माध्यम से या कहीं से भी खोज कर पढ़ लेते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन हमें इसमें काम चलाना नहीं है, हमें जो संविधान का मेन लैंग्वेज है उसको हमें देखना है। और उसको देखने के लिए हमें वेयर एक्ट ले लेने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं लेते हैं, 200-250 रुपया बचाने के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो संविधान का ओरिजिनली लैंग्वेज में इसको डिटरमाइन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें संविधान का जो भी आर्टिकल है उसके साथ में अनुसूचियाँ जो है और भाग है, उसके बारे में जो जो चीज़ है सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 15 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तब इसके बारे में आप देखिए पूरा डिटेल में दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो आप जो भी लैंग्वेज है जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसके लैंग्वेज को जब आप वहाँ पे रिकॉल करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही उतना रिकॉल करेंगे और वही उतना जब लिखेंगे तो उसमें, और जो आप इंटरनेट से या ऐसे बस सुन लिए हैं, किसी ने बता दिया कि हाँ 15 में धर्म, मूल, जाति के बारे में बताया गया, उसको आप लिखेंगे, दोनों बहुत अंतर होगा। ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग नहीं आते हैं। ये जो है वेयर एक्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ में आते हैं। वैसे में आप देख लीजिए तो इसकी प्राइस 410 है, लेकिन ये 245 में मुझे मिल गया था। और जो है बहुत सारे स्टूडेंट 245-250 पे बचाने के चक्कर में इसको नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और आप अगर इसको ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चारों पेपर में हमें इसके आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, और बार बार जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल हमें देखना ही होता है। तो ओरिजिनल सोर्स से जब आप देखेंगे तो उसके ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलेगा, ओरिजिनली कंटेंट आपको ओरिजिनल लैंग्वेज भी देगा। तो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस हो या एसएससी का हो। तो हमें उसके लिए वेयर एक्ट बहुत ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है, तो हमें लेने में कोई बुराई भी नहीं है। और ऐसे आप देख सकते हैं किसी भी सिलेबस में इसका कितना इम्पोर्टेंट है। संविधान की तो मतलब बात हर एक सिलेबस में की ही जाती है।